वेन डायग्राम बनाना है आपको। इस बार कंडीशन जो है 7th क्वेश्चन से रिवर्स कंडीशन है। वहां पर इंटरसेक्शन बोला था, यहाँ पर यूनियन बोला है। यहाँ पर ए को सबसेट बताया है बी का। ओके, तो बनाते हैं। जैसे कि इस बार आपको यूनियन निकालना है, जबकि ए है बी का सबसेट, यानी ए वाला जो सेट है वो बी से बना हुआ है, तो बी बड़ा सेट हो गया। तो जो बड़ा सेट होता है, यानी कि जो पेरेंट सेट बोल सकते हैं उसको, जिससे ये ए सेट बना होगा, वो सबसे बाहर रहता है। तो ये हमने बी को शो कर दिया। फिर ए उसका सबसेट है, यानी ए उसके अंदर मौजूद है, तो ए उसके अंदर मौजूद है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आपको ए यूनियन बी बताना है। अब जरा देखिए, अगर कोई सेट है ए और वो बी से बना हुआ है, तो बी होगा 1 2 3 4 5। अब अगर आपको ए यूनियन बी बताना है तो आप करेंगे, सारे एलिमेंट आएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। तो 1 2 3 इन दोनों में मौजूद है, और 4 5, यानी कि इस कंडीशन में तो पूरा ए सेट आ रहा है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि आपको दोनों को कलेक्टिवली लिखना है, दोनों सेट को लिखना है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा। तो रिपीटेशन से बचने के लिए ही तो हमने इसको इसके अंदर बनाया है, क्योंकि जो ये एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 1 2, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 4 एंड 5, और 1 2 और 3। तो ये 1 2 3 देखिए केवल ए के एलिमेंट है, और 1 2 3 बी के अंदर भी मौजूद है, इसलिए बी के भी एलिमेंट है। तो ये केवल ए के एलिमेंट है 1 2 3, और बी के एलिमेंट है 1 2 3 प्लस 4 5। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे अलग से दिखाया है। ये दिख रहा है आपको, 4 5 अलग से दिखाया, 1 2 3 इसके अंदर एक सेट है। अब अगर इनका हम यूनियन करेंगे तो हमें सारे ही लिखने पड़ेंगे, और रिपीटेशन तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 केवल आपने देखा होगा एक ही बार आ रहा है। तो यानी ये भी इंक्लूड होगा, और ये सेक्शन भी इंक्लूड होगा। तो यानी कि पूरा का पूरा सेक्शन शेडेड हो जाएगा। ओके, तो इसको बना लेते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले बड़ा सेट जो होगा वो बाहर आएगा, ये हो गया बी। इससे बना हुआ है ए, तो वो इसके अंदर आएगा। और यूनियन करना है इनका, तो मतलब सब को लिखना पड़ेगा। तो सब लिखने के लिए ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, तो इसलिए हमने ए और बी दोनों को शेड कर दिया है ये। और ये आ जाएगा इसके बाहर एक यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये शेडेड वाला रीजन। कैसे? ए यूनियन बी। ओके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, आपको इस बार ए यूनियन बी बताना है, और ए और बी डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट के लिए हमने कहा था कि दो सर्कल ए और बी, दो सेट जो होंगे वो दोनों एक दूसरे से अलग बनेंगे। ठीक है, और इनका यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनाने के लिए आपको इसको भी और इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि ए सेट है 1 2 4, और बी सेट है 7 6 9। दोनों डिसजॉइंट, दो सेट है डिसजॉइंट है। अगर आपको ए यूनियन बी लिखना पड़े तो आप लिखेंगे 1 2 4 7 6 9। तो दोनों सेट इंक्लूड हो रहे हैं देखिए। तो अगर यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, तो इसमें अगर 1 2 4 आएगा और 7 6 9 आएगा, तो कोई कॉमन तो है नहीं, इसलिए किसी को बाहर नहीं कर सकते। तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब दोनों सेट ए एंड बी दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हो गया ए, ये बी यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी व्हेन सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर नाइदर सबसेट ऑफ ईच अदर नॉट डिसजॉइंट सेट। तो जब डिसजॉइंट भी ना हो और सबसेट भी ना हो, तो उसके लिए हमने देखा था कि दो सर्कल बनाते हैं हम लोग, एक दूसरे से कनेक्टेड, लेकिन कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा ही कनेक्शन, यानी कि कुछ एलिमेंट का ही मिलना। ठीक है, तो ये तो बनेगा कि जब सेट
में कुछ कॉमन हो, यानी कि पूरी तरह से डिसजॉइंट ना हो और एक दूसरे के पूरी तरह से सबसेट भी ना हो, या ऐसे कहें एक दूसरे के सबसेट भी ना हो और पूरी तरह से डिसजॉइंट भी ना हो, यानी कुछ कनेक्शन है लेकिन पूरा कनेक्शन नहीं है किसी का भी। तो ये तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको यूनियन बनाना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि रिपीटेशन नहीं होगा, और रिपीटेशन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाएगा, और वो कॉमन हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो उसको दो बार ना लिखना पड़े इसलिए हमने इसको ओवरलैप किया। जैसे सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पर एक सेट बनाते हैं, जैसे एक सेट होता 1 2 3 4, दूसरा सेट होता 4 5 6। तो हम इस 4 को, अगर हमें इसको हम इस तरह से अलग अलग बना देते हैं कि 1 2 3 4 एंड 4 5 6, तो हम यहाँ पे एक तो देख रहे हैं कि 4 का कनेक्शन है लेकिन हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। तो हम इसे देख तो रहे हैं कि एलिमेंट कॉमन है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो कॉमन एलिमेंट शो करने के लिए हमने इसको इस तरह से बनाया कि भाई इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में मौजूद है, दोनों को कनेक्ट करता है। ये हो गया। फिर रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने इसको एक ही बार रिप्रेजेंट किया। देखिए जब हम ऐसा बनाते हैं सेट, ये 1 2 3 और 4 हमने यहाँ लिख दिया, और 5 और 6, तो ये सर्कल जब इस बाउंड्री को हम नोटिस करेंगे तो हमें इस बाउंड्री के अंदर सारे एलिमेंट इसके कहेंगे हम ये सारे एलिमेंट। जैसे कि ये बी सेट है तो हम कहेंगे 4 5 6 के। जब हम इस बाउंड्री पे आएंगे तो इस बाउंड्री के अंदर जो भी होगा वो इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। तो हम बोलेंगे 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 केवल एक ही बार आ रहा है जबकि वो दोनों में मौजूद था। तो ऐसा करने से ओवरलैपिंग नहीं, मतलब कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो मतलब ये सारे इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। सारे इंक्लूड करने पे रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये भी इंक्लूड हो गया, ये दोनों भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि हमें यूनियन करना है तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो शेडेड रीजन होगा वो कैसा होगा, पूरा का पूरा, ये भी और ये भी। यूनियन ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये हो गया शेडेड रीजन कैसा, ए यूनियन बी का व्हेन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट एंड नाइदर अ सबसेट ऑफ ईच अदर। ओके, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी हो गया और 8th क्वेश्चन कंप्लीट।